हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 17 से 23 मई के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं आप मुझे। ईमेल आईडी दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ईमेल कीजिए मुझे, मैं आपको डिटेल्स वगैरह दे दूंगा, चार्जेस वगैरह का। और एक और चीज़ कि अगर आपको अच्छी लगती है ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लिब्रा, फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर एम्प्रेस। वेरी गुड, ये आपका ही कार्ड है। किंग ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड रीबर्थ, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, काफ़ी सारे मेजर आर्काना है, एस ऑफ वॉन्ड्स, टावर। कुछ मेजर होने वाला है इस वीक, पक्की बात है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपके सामने आई नहीं है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देंगी। ठीक है, तो यहाँ पर साइंस बता देता हूँ मैं पहले। साइंस हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और लिब्रा स्पेसिफिकली, और बाकी एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी हैं यहाँ पर, और एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली है। तो ये फ़िलहाल तो यही साइंस हैं। बाकी यहाँ पे और कोई साइन मुझे मौजूद नहीं दिखाई दे रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में सिर्फ टॉरस है। हाँ, बस यही साइन मौजूद है, वैसे कोई भी हो सकता है साइन। ठीक है, डजेंट मैटर यहाँ। वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द एनर्जीज। ठीक है, तो ये है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी आई है वो आई है 3 ऑफ सोर्ड्स की। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था पास्ट में, जिसकी वजह से आपने और आपके बीच में बेसिकली एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके हार्ट ब्रेक हुआ था। तो अभी आप लोग हीलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल आप भी और आपके जो पर्सन हैं उन्हें भी रिग्रेट फील हो रहा है इस चीज़ के बारे में, और एट द सेम टाइम आप एक्चुअली ज़्यादा रिग्रेट में हैं, ज़्यादा पेन में हैं, और अभी हील कर रहे हैं इन सिचुएशन से। ठीक है, इन सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश पूरी कर रहे हैं आप लोग, और आपको उम्मीद है कि आगे कुछ अच्छा होगा। ठीक है, पर आपके जो पर्सन हैं वो अभी आपको लेकर के स्टक हैं, अभी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये उनकी एनर्जी है। तो फर्स्ट कार्ड कैसा है? फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर टॉरस एंड लिब्रा का कार्ड, एम्प्रेस। तो ये वीनस कार्ड है जो कि आपका अपना कार्ड है, एम्प्रेस कार्ड। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके जो पर्सन हैं वो एक आपको बहुत अच्छी एनर्जी में देखते हैं, बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी में देखते हैं, आपको बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन के रूप में देखते हैं, जो एक लविंग, केयरिंग पर्सनैलिटी है। बहुत अच्छी एनर्जी में आपको एक्चुअली वो देख रहे हैं। ठीक है, वो आपको अपनी लाइफ का एक ऐसा पर्सन मानते हैं जो किसी से भी रिप्लेस नहीं हो सकता। वो आपको बहुत ही एडमायर करते हैं एट द सेम टाइम, लेकिन उन्होंने आपको थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में रखा है और आपको बेसिकली इस पेन से गुजरना पड़ा। तो ये पर्सन अब रिग्रेट में है कि क्या आपके साथ फिर से वही रिलेशनशिप ये शेयर कर पाएंगे या नहीं। इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है इस पर्सन की तरफ से। तो आप कैसे हैं? आप बिल्कुल उनको कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि आप इस पर्सन को अभी सेकंड चांस देने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं हैं।
आपकी एनर्जी बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, लॉजिकल है, और आप इस पर्सन को बिल्कुल कोल्ड फेस दिखा रहे हैं डेफिनेटली। और ये पर्सन एक्चुअली आपको फेस करने लायक भी नहीं है अभी इस टाइम पे। वो अभी जानते हैं कि आपको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है, और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अभी बैक ऑफ कर रहे हैं चीज़ों को, और सही समय का वेट कर रहे हैं कि सही समय के बाद शायद वो एक बार फिर से ट्राई करें आपको कि। लेकिन अभी जो है आप अपनी एनर्जी में है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। दैट मीन्स कि वो जानते हैं यू विल बी वेरी वेरी ब्लंट, एंड आप उनकी कोई भी बुलशिट बातें सुनने नहीं वाले हैं किसी भी कीमत पर। और अभी वो इस स्टेट में है भी नहीं कि वो आपके सामने कोई बुलशिट बातें रख पाएँ, ठीक है। ये भी आप बिल्कुल देख लीजिए, बिल्कुल आप इस स्टेट में हैं, टू द पॉइंट, लॉजिकल और इंटेलिजेंट वे ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। उस स्टेट में है अभी आप, अपनी एनर्जी में है, फुल एनर्जी में। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन में हैं बिल्कुल, और ये पर्सन एक्चुअली बदल रहा है, चाहे आप जानते हो चाहे ना जानते हो, लेकिन ये पर्सन एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है आपको लेकर के। अभी वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। बिल्कुल वो आपके लिए बिल्कुल चेंज होने के लिए तैयार हैं। वो अपने जो पास्ट में उन्होंने जितनी भी आपको धोखेबाजी की है या डिसेप्शन हुआ है आप दोनों के बीच में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से वो इस सिचुएशन को बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन अब आपको एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी वो ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट में हैं, अभी वो चेंज हुए नहीं हैं, हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी वो भी वल्नरेबल स्टेट में हैं, आप भी वल्नरेबल स्टेट में हैं। तो बेटर होगा कि अभी आप दोनों ऐसी स्टेट पे बात ना करें और कोई डिसीज़न ना लें, ठीक है। बेटर होगा यही। बाकी आई एम जस्ट टैरो रीडर, ठीक है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए और क्या नहीं। आई एम नोबडी टू टेल यू, बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू टू जस्ट डिले दिस डिसीजन राइट नाउ, बिकॉज ये अभी ट्रांसफॉर्मेशन में है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन पूरा नहीं हो पाया तो फिर से आपको वही लेसन देखने को मिलेगा, वही चीज़ें आपको वापस से देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो बेटर है ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, उसके बाद आप कोई डिसीज़न लें, ठीक है। देखिए डेफिनेटली यहाँ पर जो नेक्स्ट आया है वो आया है कार्ड आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, 9 ऑफ वॉन्ड से मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टिव है इस पर्सन को लेकर के, और होनी भी चाहिए डेफिनेटली। उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, आपको धोखा दिया एक तरह से देखा जाए तो। आप एक्चुअली अभी वुंडेड स्टेट में हैं, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट में हैं, लेकिन स्टिल एट द सेम टाइम आपने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट की हुई है। लेकिन ये बाउंड्रीज ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ आगे जाकर के कुछ एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के बीच में, और आप भी एक्चुअली यही चाहते हैं, लेकिन अभी शायद ये सही टाइम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स कि अभी आप दोनों की कम्युनिकेशंस ब्लॉक हैं, आप दोनों एक दूसरे से अभी सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर तय है। और यहाँ पर देखिए अभी कुछ चीज़ें हैं जिनको रिजॉल्व होना बाकी है, और आप ये जानते हैं कि समय के साथ कुछ चीज़ें चेंज होंगी डेफिनेटली, और वो प्रोसेस में हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है द स्टार। द स्टार कार्ड जो होता है ये उम्मीद का कार्ड है, एक हीलिंग का कार्ड है। तो यहाँ पर हीलिंग हो रही है डेफिनेटली। यहाँ पर मैं कह रहा था ना आपको कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जारी है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर हीलिंग भी जारी है। लगातार आप दोनों हील कर रहे हैं इस सिचुएशन से, और आप होपफुल हैं कि आगे जाकर के ये सिचुएशन कुछ एक ब्यूटीफुल फेज़ में जाएगी। जो अभी तक आप लोगों ने एक ब्यूटीफुल फेज़ नहीं देखा इस रिलेशनशिप में, ये मैं देख पा रहा हूँ कि आगे जाकर के एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेज़ में ये रिलेशनशिप जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है आगे जाकर के, और एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप ये बनता हुआ दिखाई देगा।
लेकिन अभी इसको समय देना होगा। इस पर्टिकुलर टाइम में ये ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ में है, ठीक है। तो कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स टेक्स टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखें, थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये रिलेशनशिप रियल में आपको बहुत अच्छी एक डेस्टिनी की तरफ को लेकर के जाएगा। तो डायरेक्शन सही है, चीज़ें सही नहीं हुई हैं। ओके, सो एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर देखिए एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, एक बिल्कुल नई बिगनिंग हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए जिनका कंप्लीट ब्रेकअप हो चुका है, जिनका कुछ नहीं हो सकता उस पर्सन के साथ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोगों की एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है जो बिल्कुल पैशनेट नई बिगनिंग होगी। हो सकता है शुरुआत में वो फिज़िकल लेवल पर ही हो, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है जो पैशन के साथ शुरू होगी, और एक स्पार्क जो होता है ना, इग्नाइट हो जाएगा आप दोनों के बीच में, और फिर ये रिलेशनशिप विल गो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर द टावर कार्ड। तो देखिए ये बिल्कुल पॉजिटिव वे में मैं बताना चाहता हूँ, ये टावर कार्ड आया है तो क्योंकि ये एस ऑफ वॉन्ड्स के बाद आया है और उससे पहले आया था स्टार कार्ड, तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि ये पॉजिटिव टावर है और ये सडन चेंज होंगे आपके लाइफ में। हो सकता है कि ये पर्सन को एक सडन रियलाइजेशन हो और वो पर्सन काफ़ी हद तक बदल जाए, या फिर हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हों। ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो उनको पूरा बदल के रख दे, ऐसा बदल के रख दे कि वो जैसे पहले थे, आप जैसे उनको जानते थे, वो बिल्कुल वैसे नहीं हो, ठीक है। अब वो बिल्कुल चेंज्ड पर्सन की तरह से हो सकते हैं आए आपके पास और एक नई शुरुआत का ऑफ़र आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सडन इवेंट्स हो सकते हैं। देखिए डेफिनेटली मैं यहाँ पर आपको एक तरह से आगाह करना चाहूँगा, पूरी तरह से वार्न तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीज़ें ही होने वाली हैं जो आपके लिए आगे पॉजिटिव होगी, लेकिन आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होंगी इस वीक में। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप का जो लव लाइफ है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन में है। एक मेजर चीज़ें होने वाली हैं इस पूरे वीक में, जो कि आगे वीक में भी आपको चेंज इनके जो फील होंगे, ठीक है। क्योंकि ये मेजर आर्कानास बहुत सारे आए हैं, दैट मीन्स कि यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं आपकी लव लाइफ में जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की होंगी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और अगर आप प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो प्लीज़ ईमेल मी, ईमेल इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कृष्णा टैरो 108@gmail.com। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।